बोलना भारत के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। और कई दिनों से हम लोग श्री राम मंदिर चढ़ावे दान और जो चंदा दिया गया था राम मंदिर बनाने के लिए, उसकी चर्चा कर रहे हैं। जो उसकी चोरी हुई है, कल परसों एफआईआर भी हो गई, 8 लोग पकड़ लिए गए। छोटे छोटे जो प्यादे थे वो सब पकड़ गए हैं, बड़े बड़े राजा महाराजा जो थे वो अभी बचे हुए हैं। और ये सारा घटनाक्रम देखते हुए बहुत सारे सवालात मन में आते हैं और पुरानी कहानियां भी याद आती हैं। पुरानी कहानियां ऐसी हैं जो पिछले 5 साल से 7 साल से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि सेंटर वर्सेस योगी जी, कि केंद्र योगी जी को हटाना चाहता है, कोई अपना उनका अपना, जैसे उन्होंने मध्य प्रदेश में राजस्थान में अपने प्यादे रखे हैं, वैसे ही किसी को यहाँ का नेता बनाना चाहता है, यहाँ का मुख्यमंत्री बनाना चाहता है। और ये पूरा घोटाला देखते हुए जिस तरह से घटनाक्रम चल रहा है, ये फिर से एक षड्यंत्र की बू आ रही है कहीं, कि क्या ये योगी जी को फंसाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। क्या अमित शाह और उनके साथी, या अमित शाह नहीं है तो कोई और होगा सेंटर में, या सेंटर में जितने भी लोग हैं जो मुख्य रूप से पूरी पार्टी के संगठन को चलाते हैं, क्या वो योगी जी को फिर चाहते हैं, किसी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि योगी जी यहाँ से चले जाएं, मुख्यमंत्री हट जाएं। तो ये पूरे किसी षड्यंत्र की बू आ रही है नदीम जी। और आपसे मैं जानना चाहूंगा कि क्या मेरा अंदेशा ठीक है, क्या यह कोई षड्यंत्र है या नॉर्मल है, हम लोग खाली सोच रहे हैं, ऐसा ऐसा कुछ है नहीं। नमस्कार। अरे आलोक भाई, इसमें षड्यंत्र की बू नहीं, पूरा पूरा षड्यंत्र है। और षड्यंत्र क्या हकीकत है, जनता जान भी रही है। और जो ये सारे देश भर में जो एक मुहिम चलाई जा रही है कि पार्टियों को तोड़ो, उनके सांसदों को, उनके विधायकों को ले आओ, अच्छा क्या लगता है कि ऐसा ही एक्सरसाइज हो रही है? आप देखिए, सही तो ये है कि राम मंदिर चंदा चोरी एक बहाना है। इसी के सहारे उत्तर प्रदेश 2027 चुनाव में योगी आदित्यनाथ जी को किनारे लगाना है। अरे बाप। उसकी वजह यह है कि अमित शाह जी इस पूरे घटनाक्रम में दो एक बार तो सुप्रीम कोर्ट का जिक्र हो गया, प्रधानमंत्री जी का जिक्र हो गया, और उसके ट्रस्ट से जुड़े जितने पदाधिकारी हैं और जितने अधिकारी हैं वो सबका तो नाम आ गया। अब कोई समझ रहा है कि चाणक्य क्या कर रहे हैं? खामोशी से चुपचाप एक मूवमेंट चला रहे हैं। और वो पहले तो प्रदेशों में जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनको किनारे लगा रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ उस प्रदेश में, जिस प्रदेश में चुनाव हो चुका है और चुनाव अभी नहीं होना है, वहां वो पार्टियों को ठिकाने लगा रहे हैं। उनका मुख्य लक्ष्य उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बनाया। तो सच ये है कि टारगेट योगी आदित्यनाथ ही जी, और वो तो 2027 टारगेट योगी आदित्यनाथ जी इसलिए है। और केंद्र में सांसदों के जरिए से भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में अमित शाह जी जो मेहनत कर रहे हैं, वो मेहनत भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी संघ से कहीं ज्यादा अपने लिए कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, अगला प्रधानमंत्री तो कोई ना कोई बनना है। अगर वो नरेंद्र मोदी बनते हैं, उनके तालमेल से बनते हैं, तब तो ठीक है। अदरवाइज वो किसी और को नहीं बनने देंगे अमित शाह जी, वो खुद बनेंगे। और वो खुद बनने में सबसे बड़ा रोड़ा अगर कोई है तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं। और वो संघ से भी उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं। यही एक डर है अमित शाह जी को कि सबसे बड़ा रोड़ा हमारे उस प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए योगी आदित्यनाथ हैं। तो कहीं ना कहीं उनके निपटाने के लिए ये पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा। ये दूसरी पार्टियों को निपटाते जैसे टीएमसी को निपटाया, शिवसेना को निपटाया, और पार्टियों को भी निपटाने के चक्कर में लगे, तो ये तो अपनी पार्टी के अंदर भी लोगों को निपटाने लगे। यही हो रहा है। और एक बात और मैं नदीम जी कहना चाहूंगा, जो बहुत सारे लोगों की ओपिनियन भी है, उनकी भी राय है कि कभी भी श्री राम मंदिर को बनवाने का
कि जो एक तरीके से वो होती है कि मैंने ही बनवाया और इसको मैंने ही सब कुछ किया, ऐसा कभी योगी जी ने किया नहीं। ऐसा बहुत लोग का मानना है, क्योंकि जब श्री राम मंदिर बना तो मोदी जी आए, उन्होंने उसका जो है उद्घाटन किया, इनॉग्रेशन किया। जब भी कुछ भी वहां पे होता है बड़ा इवेंट तो वो मोदी जी आते हैं। हमेशा योगी जी पीछे ही पीछे रहे, कभी उन्होंने ये क्लेम करने की कोशिश नहीं करी कि श्री राम मंदिर को उन्होंने ही बनवाया है। नहीं अब नहीं नहीं। ऐसे इंसान अब हाँ, ऐसे इंसान को अब ऐसे इंसान को जो कि उसका जो कि कभी भी उस पे कोई उसने ना अधिकार नहीं जताया, कुछ नहीं किया, और ऐसे इंसान को आप अगर हटाना चाह रहे हैं तो ये तो आपकी कहीं ना कहीं आपका इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दिखाता है कि आप उससे डरते हैं, किसी न किसी रूप में उनसे डरते हैं, तभी तो ये सारे काम कर रहे हैं। वजह वजह देखिए, दो बातें। एक बात तो ये समझ लीजिए कि अमित शाह जी ने गृह मंत्रालय यूं ही नहीं लिया। हम्म। उनके पास सारी इंफॉर्मेशन विद प्रधानमंत्री, विद प्राइम मिनिस्टर, वो सबकी इंफॉर्मेशन है, और सबकी कहीं ना कहीं जो कमियां हैं वो सब उनके पास है। और हम्म। एक वजह गृह मंत्रालय लेने का, दूसरी वजह यह है कि योगी आदित्यनाथ जी, अब इससे अंदाजा आप लगाइए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हुए और इतनी बार दौरा उन्होंने अयोध्या नगरी का किया, लेकिन उसके बावजूद इतना बड़ा ये घटना जो चंदा चोरी वाली हुई है, इतनी बड़ी घटना, उसके बावजूद योगी आदित्यनाथ के कहीं कुछ चली नहीं। वो जो भी चाहते थे वो हुआ नहीं उनके मंशा के मुताबिक। वजह यह है कि वो सब और सब चुपचाप खामोशी से गृह मंत्री अमित शाह जी हैंडल कर रहे हैं, और बगैर उनके इशारे के, बगैर उनकी मर्जी के कुछ हो नहीं सकता। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर आज के टाइम में योगी आदित्यनाथ को भी कम नहीं आंक सकते। उनकी भी अपनी नहीं। ताकत है और उनका भी अपना एक संगठन है। यही मजबूरी वो- है, यही गले की फांस भाजपा के लिए बनी हुई है कि जो योगी आदित्यनाथ को इस तरीके से नहीं हटा सकते। और तो जो जब भी जो हटाएंगे, इलेक्शन से पहले अगर उन्होंने ये काम किया तो इलेक्शन में उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। इसीलिए बहुत ही साइलेंटली तरीके से एक मूवमेंट चल रहा है बीजेपी के अंदर कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में लाठी भी ना टूटे और सांप भी मर जाए वाली स्थिति में चल रही है भारतीय जनता पार्टी। मुझे मुझे याद है कि जब 2017 में भाजपा जीती थी, तब मुख्यमंत्री पद के पहले उम्मीदवार तो श्री मनोज मनोज राय थे, जो जम्मू एंड कश्मीर के वो हैं गवर्नर, शायद मैं नाम थोड़ा वो कर रहा हूँ। और उसके बाद से जब दूसरी बार जीती, लेकिन मनोज सिन्हा है जो गवर्नर है, मनोज सिन्हा जी थे। हाँ। गाजीपुर वाले, वो भी तैयारी में हाँ थे। हाँ हाँ। हाँ, तो मनोज सिन्हा जी थे, वही नाम चल रहा था। अचानक से योगी जी जो है बन गए, और योगी जी की पॉपुलैरिटी भी जो है बिल्कुल पीक पे पहुंच गई। सारे सभी वर्गों के लोग उन्हें पसंद भी करने लगे, और उनका मतलब जन जन में यहाँ ही नहीं, यहाँ से लेके साउथ तक में जो है, जब भी चुनाव होता है या कुछ भी ऐसी कोई बात वो होती है, तो योगी जी को ही आमंत्रित किया जाता है, अमित शाह जी को नहीं किया जाता है चुनावी भाषण देने के लिए। और तो मुझे याद है कि जब जी दोबारा जब जीते, ये 2022 का जो चुनाव था, उस समय जो है हमारे इस समय के ऊर्जा मंत्री, जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा ही जो है अनुमोदित ऊर्जा मंत्री हैं, आप जानते ही हैं, ए के शर्मा जी। जी और जिनकी लीडरशिप में जो है ऊर्जा की स्थिति आप लोग देख ही रहे हैं कि बड़ी भद्द पिटी हुई है, लेकिन तब भी योगी जी उनसे कुछ कह भी नहीं पाते हैं। तो दूसरी बार हमने ये सुना कि उन्हीं को सीएम पद के लिए जो है चुना जा रहा है, लेकिन तब फिर से योगी जी बन गए। तो ये घटनाक्रम चला ही आ रहा है, बार बार ये खबरें आती रहती हैं कि योगी जी को निकालने का प्रयास चल रहा है। और नहीं, मैंने तो ये देखा कि ये मंदिर मंदिर जो ट्रस्ट है, ये मंदिर ट्रस्ट के किसी काम में भी योगी जी ने कभी हस्तक्षेप नहीं किया है, लेकिन कहीं ना कहीं मंदिर ट्रस्ट ने योगी जी के विरोधी काम किया है, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। ये कुछ योगी जी वर्सेस उसमें भी कहीं ना कहीं सेंटर का हाथ है। आप बताइए, आप कहिए, आपका क्या राय है? असल में चक्कर क्या है, देखिए ऐसा कि किसी को हटाने के लिए कोई उसकी वजूहात होनी चाहिए, कोई कारण होना चाहिए। बगैर कारण के तो आप नहीं हटा सकते। अब योगी आदित्यनाथ जी को हटाना है तो उनके पास दो चीजें हटाने के लिए। पहली हम्म। एक तो ये कि समाजवादी पार्टी ने जिस जो पीडीए का नारा दिया है, अब उसमें हम्म। पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक,
अब दलित और पिछड़ा में कहीं योगी आदित्यनाथ आते नहीं है, और संख्या की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो अब 10 साल से अगर अगला मुख्यमंत्री बना हुआ है और उन्हें पता है कि जो मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी है वो दलित और पिछड़े के सहारे, अल्पसंख्यक के सहारे उत्तर प्रदेश को फतह करने की रणनीति बना रही है, तो जी कारण तो ये बताएंगे कि ऐसा है कि आप 10 साल ठाकुर होते हुए, अगड़ा होते हुए आप 10 साल हुकूमत कर लिए उत्तर प्रदेश में, तो अब आपके लिए भाई समय ऐसा है कि अगर हम आपको नहीं रिप्लेस करेंगे तो उसका फायदा समाजवादी पार्टी उठाएगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना बहुत मुश्किल हो जाएगा उत्तर प्रदेश के अंदर। एक तो ये कारण हो गया हटाने के लिए जो तैयारी चलेगी। दूसरे कारण क्या है कि अगर आपकी हुकूमत को कोई आपकी कमियां न ढूंढ पाए तो उसको बदनाम कर दिया जाए। अब बदनाम करने का सबसे बड़ा जो जो रचना रची गई वो वो कहीं ना कहीं राम मंदिर ट्रस्ट के चंदा चोरी वाला हो गया मामला। अब उससे कौन बिल्कुल। जवाबदेही किसकी तय होगी? मुखिया आप हो। बाबरी मस्जिद जब गिराई गई, वो शहीद की गई, तो उसको कहीं ना कहीं उस टाइम कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, भाई 2 ही दिन की सजा हुई लेकिन जिम्मेदारी उनके ऊपर हुई, हटे भी वो, ठीक है, भले वो नहीं गिराने में गए थे लेकिन जिम्मेदारी तो तय हो जाती, जनता कहती भाई आप मुखिया हो। इसीलिए चंदा चोरी का इल्जाम उत्तर प्रदेश के मुखिया के ऊपर आएगा, उस तरीके से उनकी बदनामी होगी। तो ये भी कहा जाएगा कि ऐसा है कि आपके राज्य में, आपकी हुकूमत में, आपके शासन में इतना बड़ा स्कैंडल, इतनी बड़ी चोरी हो गई, पूरा हिंदू समाज आहत है इससे, इसलिए अगला प्रधानमंत्री आप नहीं बन पाएंगे। अगर अगली बार फिर हम आपको नॉमिनेट किए तो शायद हमारा वोट बैंक खिसक जाए, इसलिए आप हटेंगे। एक कारण ये हो गया कि चोरी का, बदनामी का एक इल्जाम लगा दिया जाए। दूसरे पीडीए की काट के लिए इनको कहा जाए आप अगले से आते, अब हमें दलित से या ओबीसी से किसी को बनाया जाएगा। जैसे कि उत्तर प्रदेश की कार्यकारिणी अभी गठित हुई, उसमें मैक्सिमम इन्होंने जो है पिछड़ी जाति से लिया है पदाधिकारियों को, इसीलिए लिया है कि जो पीडीए की काट है, हमारे पास यही एक काट है, इसी को हम आगे करके आगे ले जा सकते हैं। तो 2 कारण है। दूसरे इसी वजह से उन्होंने 2 उप मुख्यमंत्री लगाए रखे हैं, जो अमित शाह जी के नाक और कान है, वही सारी इंफॉर्मेशन वहां पहुंचाते हैं। तो योगी आदित्यनाथ जी को घेर दिया गया चारों तरफ से, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं योद्धा हैं, ऐसा नहीं है। उनका भी एक संगठन है और वो जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है। वो भी अपनी पूरी कोशिश करेंगे पटकनी देने के लिए। चीजों को हमसे ज्यादा, राजनीति को हमसे ज्यादा, रणनीति को हमसे ज्यादा समझते हैं वो। और संघ का भी कहीं ना कहीं खामोशी से एक हाथ है, लेकिन ये आने वाला समय बताएगा। कुल मिला के ये है कि ये सही है कि राम मंदिर चंदा चोरी ट्रस्ट, चंदा चोरी के जरिए योगी आदित्यनाथ को 2027 में निपटाने का पूरा प्लान तैयार है। और केंद्र की सरकार में मजबूती से लाने के लिए कि कोई भी हमारा अलायंस में जो जो भी हमारी पार्टियां हैं वो छटक के इधर उधर ना चली जाए, चाहे वो संघ की साजिश के तहत न कहीं चली जाए, चंद्रबाबू नायडू हो, नीतीश कुमार हो, या योगी आदित्यनाथ के धड़े के या उनके असर के जरिए ना कोई इधर उधर हो। इसीलिए अमित शाह जी ने वो पूरा पुख्ता कर लिया है सांसदों की खरीद फरोख्त करके कि ना तो चंद्रबाबू नायडू की कुछ चलने देंगे, ना नीतीश कुमार के कुछ चलने देंगे। वो कितना भी फड़फड़ाए खड़खड़ाए, वो उनकी औकात उनको वो बता भी देंगे और किनारे लगा देंगे, क्योंकि उन्होंने अपना मजबूती अपने जो सांसद के अंदर कर लिया है। उस पूरे केंद्र की पॉलिटिक्स को और केंद्र की सरकार को एक तरह से मजबूत कर रखे हैं अपने लिए, और इनको निपटाने में वो पूरी रणनीति और पूरी साजिश चल रही है। ये है पूरा खेल, और पूरा ये जितना षड्यंत्र आपने बताया वो उसका सार यही। अभी 1 महीने पहले तक हम लोग सुन रहे थे कि केंद्र को बहुत ही कॉन्फिडेंस है और वो उत्तर प्रदेश का चुनाव भी जो है, और भाजपा को बहुत कॉन्फिडेंस है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है वो अक्टूबर नवंबर में कराने का हो सकता है कि वो लोग पहले ही कर दें, उसे प्रीपोन्ड कर दें, ऐसा था। लेकिन अब जो पिछले कुछ दिनों का घटनाक्रम चला है, मुझे को लगता है कि भाजपा चाहेगी कि चुनाव जो है पोस्टपोन्ड हो जाए। प्रीपोन्ड तो क्या होगा, पोस्टपोन्ड हो जाए। अभी चाहेगी बहुत समय मिल जाए। और हम लोग घटनाक्रम पे रोज नई नई बातें सुनने में आ रही हैं, रोज नई नई बातें निकल के आ रही हैं। हम लोग घटनाक्रम पे अपनी निगाह बनाए हुए हैं और आगे भी इस चैनल पे हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करते रहेंगे
और अभी तो योगी जी वर्सेस अमित शाह, योगी जी वर्सेस मोदी जी, देखते हैं क्या होता है। जी जी बताएं। नहीं, मैं एक बात ये कह रहा हूं कि घटनाक्रम क्या क्या घटनाक्रम और क्या मुद्दा, ये तो भाजपा खुद देती रहती है। उन्हें एक मुद्दे को दबाने के लिए दूसरा मुद्दा लाना, तो वो जानते हैं कि कैसे लाना है। अब ये राम मंदिर चंदा चोरी वाला मामला तब तक चलेगा जब तक केंद्र चाहेगी, और जब उनका मकसद हल हो जाएगा उसी दिन एक मुद्दा कोई और आ जाएगा। जनता इसकी आदी हो चुकी है। हम लोग का काम है कि जो हकीकत है, जो सत्ता के गलियारों के अंदर जो बातें और जो गूंज हो रही है, वो जनता तक सही सलामत पहुंचाई जाए। ये हमारा दायित्व बनता है। बिल्कुल 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 ठीक है नदीम भाई, बहुत सारी बातें आपने आज बताई और नई नई बातें भी आपने जो है चर्चा में छेड़ी। अच्छा था, आगे और आपने जनता से जुड़े मुद्दे को आपने कुरेदा है, और आपका सवाल अच्छा था। और उम्मीद और आशा करते हैं जनता को भी आपके सवालात और हमारे जवाबात पसंद आए, और अगले किसी मुद्दे पे और बात होगी हमारी आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद।